गणतंत्र दिवस के दिन रात 10 बजे प्रतिभा सेंटर जो छावला बस स्टैंड पर के नज़दीक है और गौशाला रोड पर है, उस पर ये आरंभ होने जाएगी। और ये नजफगढ़ का जो फिरनी रोड है उसका चक्कर लगाकर वहीं पर ही समाप्त होगी। कितनी की संख्या की उम्मीद जताई जा रही है? मेरे हिसाब से लगभग 2 से 2.5 हज़ार लोग इसमें जरूर शामिल होंगे। कितने सालों से कर रहे हैं आप इसका? मैं इस कार्यक्रम को तो पहली बार ही कर रहा हूँ, लेकिन प्रकृति भक्त बनाने की जो हमारी एक सोच है वो लगभग 7-8 वर्षों से चल रहा है कार्यक्रम। और निरंतर हम पेड़ लगाकर, सांस्कृतिक कार्यक्रम कर यात्राएं कर पद यात्राएं कर सत्संग कर लोगों को जागृत कर रहे हैं कि प्रकृति भक्त बनने से किस प्रकार से हमारे देश का भला हो सकता है। क्योंकि हमारे देश की 130 करोड़ जनता जो है वो धार्मिक है, तो हम चाहते हैं कि वो धर्म के साथ जुड़कर और प्रकृति के साथ जुड़कर प्रकृति की भक्त बनकर अपने देश को एक सही मुकाम दें। नगर भ्रमण कर कैसे लोगों को प्रकृति के प्रति जागरूक कर सकते हैं? हमारे पास तरह तरह के जो स्लोगन होंगे वो बच्चे लेकर चलेंगे। कुछ हमारी जो महिलाएं होंगी वो भारतीय संस्कृति का परिचय देते हुए लोगों के बीच में जाएंगी। कुछ हमारे जो समाज के प्रतिष्ठित लोग हैं वो अपने विचारों को, अपनी बात को, अपने सुझाव को लोगों को समझाते हुए आगे बढ़ेंगे। इससे देखने पर भी, समझने पर भी, सुनने पर भी मुझे लगता है कि बहुत बड़ी जागृति आ सकती है। सालों से प्रकृति प्रेम के पीछे आप पड़े हुए हैं और ये कहाँ से अचानक से दिमाग 25 साल से मैं लगातार इस प्रक्रिया से जुड़ा हुआ हूँ। एक बात समझने के बाद कि अगर हम अपने जीवन के दुख, कष्ट, परेशानियाँ, जो भी नशे हैं या कोई भी तकलीफ़ें हैं, उनको अगर हम समाप्त करना चाहते हैं तो उसका एकमात्र जरिया है प्रकृति। और अगर हम जीवन में सुख, शांति, आनंद, प्रेम और प्यार की वर्षा करना चाहते हैं और अपने आप को प्यार के भाव के साथ, प्रेम के भाव के साथ जोड़ना चाहते हैं तो भी प्रकृति ही उसका सहारा है। तो इसलिए हमारा जीवन 100% प्रकृति का बना हुआ है, अंदर से भी बाहर से भी। और अगर हम चाहते हैं वास्तव में कि अपने जीवन का कल्याण करें तो वो प्रकृति से जुड़ने के बिना किसी भी तरीके से संभव नहीं है। अगर हम परमात्मा को भी पा लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी प्रकृति सहारा है, क्योंकि 5 तत्वों की प्रकृति है, 5 तत्वों का मनुष्य है और 5 ही तत्वों का परमात्मा है। तो अगर हम परमात्मा को खोजने निकलते हैं तो वो भी प्रकृति के अंदर एक खुशबू के रूप में, एक आशीर्वाद के रूप में, एक प्रेम के रूप में समाया हुआ है। तो हम उसको भी अगर अनुभव करना चाहते हैं तो प्रकृति ही रास्ता है। तो हमारे देश के जो संस्कारिक लोग हैं उनके लिए जीवन जीने का अगर कोई सबसे सुगम और सबसे सरल और सबसे विश्वसनीय तरीका है तो वो प्रकृति प्रेम है। इसलिए हम लोगों को प्रकृति प्रेम से जोड़ना चाहते हैं। अजय जी, ये बताइए कि आप जो 7-8 सालों से पेड़ पौधों की लगाने की बात कर रहे हैं, अभी तक आप कितने पेड़ लगा चुके हैं? हम लगभग कई लाख पेड़ लगा चुके हैं, लेकिन अब जो हमारी प्रक्रिया है वो उसका जो तरीका है वो हमने बदल लिया है। पहले हम अपने भाव से पेड़ लगाते थे, अब हम लोगों के भाव जागृत करके उनसे पेड़ लगवाते हैं और उनका सहयोग करते हैं। कैसे पेड़ जो लग जाते हैं उनकी संरक्षण कैसे करते हैं? तो बस वो संरक्षण सब लगाते हुए तो फोटो खिंचवाते हैं, लेकिन उनके बाद उसको कैसे मरता है, जीता है, इसके बारे में कैसे जानकारी मिलेगी? नहीं, अब हमने इस तरीके से पेड़ लगाना ही बंद कर दिया। अब हम लोगों की भावनाओं को पहले तैयार करते हैं, फिर उनके साथ जाकर पेड़ लगाते हैं और उनको जिम्मेवारी देते हैं कि इसको पालना भी है। और फिर हम समय समय पर जाकर उनका अवलोकन भी करते हैं और उनको सुझाव भी देते हैं और उनकी प्रशंसा भी करते हैं, उनकी वीडियो भी डालते हैं। तो अब मुझे लगता है कि जो अब काम हो रहा है, जो हमारी नेटवर्किंग है वो पहले से बहुत बेहतर हो गई है। और मुझे लगता है अगर ये जागृति लोगों के बीच में आ गई तो हमारे देश को विकसित देश बनने में ज़रा भी देर नहीं लगेगा, क्योंकि प्रकृति जो है एक जागृत माँ है। किसी भी भगवान को खुश करने के लिए कई साल लग सकते हैं, लेकिन प्रकृति को अगर हम परिवर्तित करना चाहते हैं तो 5 साल के अंदर अंदर उसको हम अपने से भी ज़्यादा सक्षम और अपने से भी ज़्यादा सुदृढ़ बना सकते हैं। राजेश जी, अक्टूबर के महीने से प्रदूषण हो रहा है दिल्ली में और अब भी लगातार ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है, कम रहा है। क्या मानते हैं, लोग जागरूक नहीं है या पेड़ पौधे नहीं लगाते? इसके ना एक कारण नहीं है, इसके 1000 कारण है। आज जो भी, चाहे व्यवहारों में प्रदूषण बढ़ रहा हो, चाहे संस्कारों में प्रदूषण बढ़ रहा हो, चाहे मिट्टी में प्रदूषण बढ़ रहा हो, चाहे पानी में प्रदूषण बढ़ रहा हो, चाहे हवा में प्रदूषण बढ़ रहा हो, प्रदूषण के जितने भी प्रकार हैं वो सिर्फ और सिर्फ हमारी मानसिकता जो है ख़राब होने की वजह से है। जिस दिन हमारी मानसिकता बदल जाएगी उस दिन इस देश को स्विट्ज़रलैंड बनने में, ऑस्ट्रेलिया बनने में, न्यूजीलैंड बनने में बिल्कुल देर नहीं लगेगी, क्योंकि हम सब बहुत ही संस्कारी लोग हैं।
थोड़ी सी हम एक चीज़ से दूर है, बस उसके पास लोगों को लेके जाने की जरूरत है। आज तक आपने जितने भी काम किए उसमें लोगों का क्या सहयोग मिला? ये धरती जो है इतनी खूबसूरत है कि इसकी हर चीज़ प्रभावित करती है, और ख़ासकर जो अपने तरीके के लोग होते हैं ना, वो ज़्यादा। मान लो जानवर है, जानवर को जानवर ही पसंद आते हैं, वो फालतू की तरफ अपनी अटेंशन नहीं देते। लेकिन एक मनुष्य ही ऐसा ही है प्राणी जो बाकी की तरफ भी अपनी अटेंशन देता है। अगर मनुष्य सही मायने में अगर किसी से रिश्ता, किसी से प्यार, किसी से मोहब्बत पा सकता है या प्राप्त कर सकता है तो वो मनुष्य ही है। तो मुझे मेरे ख्याल से 7-8 वर्षों में जो जीवन का प्यार मिला है, जो सहयोग मिला है, जो लोगों का बल मिला है, जो लोगों की आत्मीयता मिली है, वो मुझे अपने 55-50 साल के जीवन में नहीं मिली। तो मुझे एक एक व्यक्ति का इतना प्यार, इतना स्वभाव और इतना सम्मान मिल रहा है जिसकी कोई मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था, और ये निरंतर बढ़ता जा रहा है। ये मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है। ये धरती बहुत सुथरी और बहुत सुंदर है, इसका एक एक प्राणी बहुत लाजवाब है, बशर्ते कि हम उसके हार्ट को, उसके दिल को टच करके चले। तो हम लोगों के दिलों तक नहीं पहुंचते। अगर हम दिलों तक पहुंचे ना तो रिश्ते कभी ख़त्म ही नहीं होंगे। तो मैं लोगों के दिलों तक पहुंचना चाहता हूं, आत्मा तक पहुंचना चाहता हूं, ताकि जो उनसे मेरा रिश्ता बने, मेरे जाने के बाद भी वो रत्ती भर भी कम ना हो, रत्ती भर भी ख़राब ना हो, रत्ती भर भी बुरा ना हो। इसलिए दुनिया ने मेरा बहुत सहयोग दिया 7-8 सालों में, मैं उसका दिल की गहराइयों से धन्यवाद दूँ। आपका फाउंडेशन क्या नजफगढ़ में ही काम कर रहा है या दिल्ली में कर रहा है या बाहर भी कर रहा है? पूरे देश में किस तरह से काम? वैसे मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हमने जो संगठन की जो रूपरेखा बनाई है वो ऐसे नहीं बनाई कि हम लोगों को पीछे लगाए। हमने उनको इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश करी है कि हर व्यक्ति अपने स्थान पर मजबूत बने। तो इस तरीके से हमने जो हज़ारों लोगों को जो सहयोग दिया या उनसे सहयोग लिया, तो हमने उनको आत्मनिर्भर बनाया है। तो आज वो अपने बल पर, अपनी ताकत पर, अपने गुणों पर ना हमारे इस माध्यम का जो है प्रचार कर रहे हैं, और डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो हमारे से जुड़े हुए हैं। हम कभी भी उनकी कोई संख्या नहीं लगाते, ना हमको कोई काउंट रखते, ना कोई हम उनको पीछे लगाते, ना हम कोई बाबा बनने का, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा ऐसा कुछ बनाने का विचार नहीं है, कोई धर्म खड़ा करने का विचार नहीं है। जितने धर्म है सब अपने आप में पूर्ण है, बशर्ते कि हम इनके साथ जुड़ कर चले। तो अब जो हमारी प्रक्रिया ये है कि पूरे देश के अंदर प्रकृति भक्त बने लोग, और अपनी प्रतिभा को, अपने गुणों को और अपने जो भी काबिलियत है उसको प्रकृति के संवर्धन और प्रकृति के संरक्षण में लगाएं, और राष्ट्रवाद को भी बढ़ावा दें, क्योंकि राष्ट्रवाद भी प्रकृतिवाद से कम नहीं है। आज हमारे देश को इसकी भी बहुत बड़ी जरूरत है। जो आपकी संदेश यात्रा 26 जनवरी को ही जो आपके जहन में है कि फर्स्ट टाइम आप ये निकालने जा रहे हैं, तो उसका क्या संदेश है? तो मेरे मन में ना बार बार एक सवाल उठता था कि क्या केवल प्रकृतिवाद से भी दुनिया का भला हो सकता है? तो मेरे को लगता था ये पूर्ण है, अपने आप में पूर्णता है इस पर्सन के अंदर। ये प्रकृतिवाद से ही पूरी दुनिया का भला हो सकता है, क्योंकि हम और हमारे में कोई कमी नहीं आई। हम प्रकृति से दूर हो गए, विकास करने के चक्कर में हमने प्रकृति को खो दिया। तो मैं इस विषय को बहुत महत्वपूर्ण मानकर चल रहा था कि प्रकृतिवाद से दुनिया बदली जा सकती है। लेकिन लगभग अब 2-3 सालों से मेरे मन में एक बात आ रही थी कि और जो देश है उन्होंने जो तरक्की की ना, वहाँ पर प्रकृति के बाद के साथ उनके अंदर एक देश के प्रति भी जो एक लगन, देश के प्रति भी जो एक प्यार, देश के प्रति भी जो एक जज्बा है ना, वो भी बड़ा मजबूत है। वो अपने परिवार को पीछे कर देते हैं, देश को आगे लाते हैं। वो समाज को पीछे कर देते हैं, देश को आगे लाते हैं। वो जात बिरादरी को पीछे कर देते हैं, देश को आगे लाते हैं। वो अपने काम धंधे को पीछे कर देते हैं, देश को आगे लाते हैं। अपने बिजनेस को भी वो पीछे कर देते हैं देश के मामले में। तो मैंने कहा जब ये चीज़ भी, अगर हमारे देश के नागरिक वैसे तो देशभक्त हैं ही, अगर ये जज्बा भी और मजबूत हो जाए तो देश का और ज़्यादा भला हो सकता है। ये सोचकर मैंने प्रकृतिवाद को और राष्ट्रवाद को, दोनों को दो मतलब एक हथियार, 2 तरीके से ताकत को बनाने की कोशिश करी कि जिससे ये दोनों ताकतें एक होकर इस धरती का बहुत अच्छा भला कर सकती हैं। आपका बहुत बहुत